हैं आप? गुड गुड गुड। कैसा था आपका कल का प्रैक्टिस? अच्छा था, फोटो लेने से अच्छा हुआ। वो परसों वाला। और कल हाँ, वाला? मैजिक ग्रेटिट्यूड क्यूज फॉर ढूंढना। मैजिक क्यूज। तो स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम, कुछ डिश का देखे, ज्वेलरी का देखे, तो देन आई टोल्ड आई वांट इट। नहीं नहीं, वैसा नहीं कि आप उसको देख रहे हैं, वो नहीं कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, वैसा थोड़ी करना था। वो अपने आप आपके सामने, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हैं, कई बार वो हम्म। बहुत स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स नहीं आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो सडनली कुछ आपका ड्रीम वाला कुछ आ गया, तो उससे आपको ग्रेटफुल होना था। उस तरह से, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके आपको कोई मटेरियल चीज चाहिए, कि आपने देखा कि दो लोगों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, मदर डॉटर बहुत खुश होके बात कर रहे हैं, उस तरह से कुछ भी हाँ देख हाँ, के वही आप। इंस्टाग्राम में कोई का देखे, मदर एंड डॉटर डांसिंग इन द वेडिंग, हम्म। तो वो लगा कि आई ऑल्सो डू दिस, मतलब नहीं, उसको आई लगा ऑल्सो रिलेशन। डू दिस तो ठीक है, बट देन यू हैड टू बी ग्रेटफुल एट दैट टाइम ना, कि या थैंक यू ग्रेटफुल फॉर ग्रेटफुल, माई शी इज लुकिंग वंडरफुल सो नाइस। रिलेशनशिप हाँ, विद माई डॉटर। या शी इज लुकिंग सो नाइस, दे हैविंग अ वंडरफुल टाइम, उनको वैसे कि हाँ, एंड बोल के। देन फिर कि आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव सच अ ग्रेट रिलेशनशिप विद माई डॉटर। उस या तरह से आपको ग्रेटफुल होना था। तो और कितना क्यूज मिला आपको? मैं एक डिश का देखी, और ये वेडिंग डांसिंग का देखी। तो साथ ढूंढना था। हम लोग बोले दो उससे देख, ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम तो ढूंढना ही नहीं था। ये दो देखे। और नहीं टेन। मतलब, बात यह है कि अभी आपको अपने ड्रीम से रिलेटेड नहीं भी मिलता ना, तो भी कोई बात नहीं था। अपने लास्ट में ये बात किए थे कि उससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको जैसे नॉर्मली कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा है, बी ग्रेटफुल कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपकी आंखें अच्छी है, या कि आप लिटरेट है, आपने बचपन में पढ़ाई करी है, या वो सामने वाला का 1 घंटा बीत जा रहा है न्यूज़पेपर पढ़ के। ओके। या फिर आप जैसे आप खाना ही बना रहे हैं, तो आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर टैलेंट, कि थैंक यू भगवान जी, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं खाना बना पा रही हूँ। ठीक है। इतना सुंदर दिन है, बारिश हो रही है, तो बी ग्रेटफुल कि ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट, पानी है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो ऑक्सीजन है। जो भी यू दीज आर वेज, आप जहां जहां पे क्यों? भी नजर डालेंगे ना कहीं पे आपको ग्रेटफुल होने का क्यू मिलेगा। बिकॉज भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि आपने इस एरिया में ग्रेटिट्यूड कमती किया है, तो नाउ स्पीड अप। ठीक है। बट आपको तो देखना पड़ेगा ना कि हमें क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। राइट। अगर आपके घर में सपोज एक कुक नहीं आया, क्लैरिफाई, एक। एक से एक अगेन क्लैरिफाई ना कि क्यों, क्या चीज के, व्हाट डिड यू से, जस्ट रिपीट वंस अगेन। व्हाट डिड आई से? नहीं, आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि क्यों अपने को, मैंने क्या चीज, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्यू, यू वर जस्ट क्यूज। सेइंग ना, बिकॉज़ इवन हाँ आई वाज कंफ्यूज्ड क्यूज। अबाउट इट। या कई बार क्या होता है कि भगवान जी क्यूज हम लोगों को देते हैं कि हम लोगों को ग्रैटिट्यूड स्पीड अप करना है, हम उस एरिया में कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड कम कर रहे हैं, तो ही इज गिविंग अस अ क्लू। अरे, तुमको इस एरिया में ग्रेटफुल होना है, तुम नहीं हो रही हो, तो आपको उसलिए वहां पे फटाफट ग्रेटफुल होना है और बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। दैट इज हिज वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू हैव टू स्पीड अप, बक अप। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे तो आप अपने सपनों पर तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है। द एंटायर लॉजिक ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है, मन की शांति है, फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे, सब कुछ, सब कुछ तो आपका सपना है ना। जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको पाना है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। राइट। आप बोलेंगे मेरे को कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए, आई हैव इनफ, तो क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग दिस क्लास? लेट मी आस्क यू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस क्लास? क्यों कर रहे हैं? बताइए, दोनों जन बताइए, क्यों कर रहे हैं वी क्लास? ऑल नीड मटेरियल तो चाहिए, अभी तक तो वो स्टेज आया नहीं है कि वी डोंट वांट मटेरियल, सो नहीं ठीक है, मटेरियल चाहिए, बट ये क्लास क्यों कर रहे हैं?
I'm doing this class because I want to be in a right track. Manifestation तो was not my to do, but it was like कि मेरे को एक right track, right path, मेरे को कैसे जीवन जीना है. Right track to what? Right track to what? कहाँ? Right What is track your to about ultimate my goal? purpose of life. My purpose of life. Destination क्या है? Purpose Purpose of of life. life. Yes. तो that is also your dream ना. तो हम लोग ये जितना भी आज हम लोगों का 26 डेज 25 डेज से जो भी हम लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि वो अल्टीमेट हमारा जो गोल है, हमको वहां तक पहुंचना है. आई माइट बी नीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स, आई माइट बी नीडिंग पीस ऑफ माइंड, आई माइट नीड अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद माई स्पाउस, विद माई चिल्ड्रन, विद माई इन-लॉज, विद माई फ्रेंड, whatever. I might be looking for excellent health, मेरे को बहुत अच्छी फिगर्स, जो भी कुछ चाहिए, आप कुछ ना कुछ पाने के लिए तो ये सेशन कर रहे हैं ना. तो अगर आप अलर्ट नहीं रहते हैं, भगवान जी आपको क्यों दे रहे हैं? अरे चिड़िया चहक रही है सुबह पहले, बी ग्रेटफुल कि इतना सुंदर मॉर्निंग है, आपको एक नया दिन देखने को मिला है, आपके कान हेल्दी हैं कि आप वो चिड़िया की चहचहाना सुन सकते हैं. ठीक है, तो इमीडिएटली हर उन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है. ये नहीं कि मेरा सपना से रिलेटेड, वो भी आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले इन चीजों के लिए तो ग्रेटफुल होइए. So yeah, even I don't know, I just took cues for it. Was as we discussed yesterday कि not necessarily should be my dream list. तो मेरे को पहले तो evening तक कुछ नहीं मिल रहा, माने I was like what am I doing? I'm just hunting and things like. Then gradually कोई awareness थोड़ा थोड़ा और depth में जाते गए. Then finally 1 घंटे पहले तक मुझे 6 cues मिल गए. ग्रेट. सिर्फ 6 ही मिले? चलो ठीक है, 6 तो मिले, चलो वेरी गुड. आप क्या बोल रहे थे दीदी? हाँ, ये जैसे कि वो चिड़िया चहक रहे वाला जो एग्जाम्पल था, तो उसको तो हम लोग नॉर्मल ब्लेसिंग्स में लिख देते हैं ना. आई तो एम सो ठीक है, ग्रेटफुल दैट आई नॉर्मल कुड हियर ब्लेसिंग इट. में तो सब कुछ तो हम लोग नॉर्मल ब्लेसिंग में लिख ही रहे हैं. नहीं, क्यों माने एक, इसमें हाँ क्यों के क्यों जैसे? है, क्यों है? क्योंकि उस समय आपको ग्रेटफुल होना है उस चीज के. आपको बस ढूंढना है. अरे आपने, आपके कानों में वो आवाज पड़ी, आपको बहुत इट्स अ अच्छा प्लेजेंट लगा सुन वॉइस. हाँ, के, आपको हाँ. वो कोयल की आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, बी ग्रेटफुल. थैंक यू भगवान जी, मेरे कानों में इतनी शक्ति, सुनने की शक्ति है कि मैं सुंदर आवाज सुन पा रही हूँ. अब ये शाम को इतनी, 6:30 बजे वो इवनिंग का सनसेट टाइम में इतना सुंदर हो जाता है, सन का ग्रे एंड हाँ रेड तो मेरी ऑरेंज टाइप आंखें का. इतनी अच्छी है, या भगवान ने, आपने कलर्स इतने अच्छे बनाए हैं, मैं कलर्स पहचान सकती हूँ, मेरा टू मेनी ब्रेन उस कलर्स. तरह का है. जो भी कुछ वो सनसेट में देख पा रही हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए. पहले ना इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए. जैसे आप बोल रहे हैं वो तो आप नॉर्मल ब्लेसिंग्स में लिख रहे हैं, कंप्लीटली ओके. बट अगर उसको भी क्यों समझेंगे, आप वहां पे ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, आपको धीरे धीरे करके और क्यूज समझ में आने लगेंगे. ठीक है, हो सकता है जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मूवी में सपोज वो हीरोइन ने या उसकी मदर ने वो आपकी एकदम पसंदीदा ज्वेलरी पहना हुआ है, वहीं पे ग्रेटफुल होना है फॉर योर ड्रीम, कि थैंक यू गॉड मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है. क्यों कहीं पे भी मिल सकता है. आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक में मर्सिडीज गाड़ी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, द प्रोटोगोनिस्ट इज ड्राइविंग अ मर्सिडीज कार, आपको चाहिए मर्सिडीज कार, बी ग्रेटफुल फॉर योर मर्सिडीज कार. ठीक है, क्यों आप कहीं से भी ले सकते हैं. कोई से आप फ्रेंड से फोन में बात कर रहे हैं, उसने कुछ बोल दिया कि अरे आज तो मैं मम्मी के घर जाऊंगी, आज ना भैया का बर्थडे है, हम लोग कितना सेलिब्रेट करेंगे. आपको चाहिए कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, इमीडिएटली ग्रेटफुल हो जाइए. ठीक है, दिस इज द वे यू गेट क्यूज. आई थिंक मैं सही पकड़ रही थी, मेरे को वही समझना था मैं जो पकड़ रही हूँ सही पकड़ रही हूँ क्या. 2-3 तो फॉर श्योर मैंने सही पकड़ा है. मुझे समझ में आ रहा है सुन के. शेयर और क्यूज तो पता चले कहाँ कहाँ राइट रॉन्ग हो रहा है. हाँ, जस्ट share your cues. Firstly, like yesterday, my staff had a challenge, so he didn't come. तो मेरे को लगा thank you. I'm so grateful कि I have my health is like perfectly fit and fine. उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा.
फिर then somebody was talking about this COVID. Then I was like, thank God, I'm so blessed कि I'm breathing that, you know, a fresh air and I'm fit and fine and healthy. Because उस समय का टाइम मुझे लगा wow, like very good. फिर then थर्ड था मैंने ना ये बहुत थोड़ा डेप्थ वाला बात हो गया. आई जस्ट अभी मैं ये क्या बोलते हैं 33 डेज का वो करी 33 सामान बांटते हैं दिस पुरुषोत्तम मास में. एंड वन ऑफ माय ड्रीम इज कि मैं बहुत चैरिटी करूं, ब्रिंग पीपल, सबके लोगों के चेहरे पे स्माइल लाऊं. तो मैं सुबह जब वो चिप्स का मैं कर रही थी कि मुझे आज 33 देना है, और मैंने क्या किया, मैंने बड़ी समझदारी से, मेरे को एक जगह जाना है तो मैंने सोचा कि 33 चिप्स और 33 माजा जो मैंने कल किया वो मैं वहां लेके चली जाऊंगी. तो मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए ना, व्हाई एम आई गिविंग दिस देयर, मेरा तो एक अच्छा और चैरिटी होएगा ना, आई शुड बाय मोर फॉर देम, व्हाई एम आई टू एडजस्ट दिस देयर. तो मुझे नो रिंकू डोंट डू दैट. सो मुझे इमीडिएटली लगा कि नो आई शुड बाय एक्स्ट्रा फॉर देम, ये 33 किसी और के पास जाएगा, दैट विल बी लाइक वेरी नाइस. तो आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर श्योर. फिर मैंने दैट स्टाफ एट चैलेंज तो ही डिड कम, सो आई एम डूइंग माय वर्क, थोड़ा सा करना पड़ रहा है घर का. तो आई वाज लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे इतने स्टाफ होने से मैं सारा एक्टिविटीज कर पाती हूँ. माय डेली रूटीन गोस सो वेल, आई एम सो हैप्पी. वो तो खैर है, वो तो that blessing is always For the there. staff, I will tell you, I was having a challenge with the maid. So I just started writing thank you. जो भी maid अभी अच्छा माने मेरे अभी सर्जरी के टाइम पे थी, सेंटर मेड, she was a good maid, but she was highly priced, तो उसको छोड़ दिए थे. Then I was writing good things about the maid and who all has worked for me. Yesterday she called me, I don't have a job, will you keep me directly at such a small rate, मतलब हाँ. Wow. She's ready to work with me for that 8,000. is a good sharing. आपका sharing है ये कितना अच्छा. वही कितना बढ़िया शेयरिंग है ये. ये तो मतलब I need a maid. amazing I'm going है. to write this. अब से आपका sharing सुन के अब मैं लिखने वाली हूँ, मुझे maid चाहिए, मैं परेशान हो रही हूँ. I'm going to write that. Get a good maid. And I will not imagine, we don't get the maid for part-timers also for this range. Yes. Because I don't have money for 8,000 a full-timer. I cannot imagine even. Correct. So Seriously. good. Money भी Money बचाया. magic. Money magic, your dream realization, सब कुछ हो रहा है. 3-4 चीजें हुई. Very good. Very very. Then I told कि I have kept another maid. What should I do? मतलब now she has called me. मतलब इसमें confusion की दो रहेगी. तो इसका इसमें मैंने there will be a clash. इसका rate, मुझे इसका भेज दो, rate. मुझे चाहिए भेज दो. Just imagine what happened when I told ki that I'm getting the maid. You just leave. You search for a job and you leave because I will not pay you. Then there is a clash in my house. Ki I'm paying you this much, then and her this much. So it will be a clash and it will be a headache for me. Then the other maid told ki okay, you keep me, give me that much only. Wow. अरे So needy, that means they're very needy. हाँ, they're very needy actually, and it's very good of you. और ये ना मतलब आप आई डोंट नो आप एक को रखेंगे कि दोनों को रखेंगे. नहीं, आप told कि दोनों रहो मेरे पास, दोनों रहो. हाँ, ठीक ही बात है भाई. नहीं, अभी तो I रोज thought त्योहार का दिन है, रोज आपको काम लगेगा. हाँ, और मन में ये भी आया कि one goes for the house, अपने घर गई तो I become again back to square one. हाँ, आपको एक का प्राइस में दो मिल रहा है, why not? Right. Yes, this is a biggest achievement. Biggest achievement. बहुत अच्छा शेयरिंग है, very nice. Yes, very good sharing. And I was writing every day thank you for the maid. चलो उसको ये नहीं आता था, चलो मेरे को जूस तो बना के देती थी, खाना नहीं आता था तो क्या हुआ, सूप तो गरम करके दे देती थी. मत लिखिए खाना नहीं आता था तो क्या हुआ, ये तो कर नहीं. बी ग्रेटफुल कि वो आपको जूस बना के देती थी, बी ग्रेटफुल कि आपको चाय बना के देती थी. ये मत लिखिए उसको ये नहीं आता था तो क्या हुआ, कम से कम ये तो करती थी. नहीं, ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, लिखना है ग्रैटिट्यूड लिखना है वो जो करती है उसके लिए. उसको जो नहीं आता था उसको बार बार नहीं सोचना है. ये वैसे ये शेयरिंग अगर सब ग्रुप में हो गई ना, सब लोग कितना ब्लेसिंग्स देंगे आपको पता है. सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे सबके लिए. एक्चुअली सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए, रिंकू को भी चाहिए, सबको चाहिए. आज से लिखना शुरू करने वाली हूँ मैं. आज मेरे कुक का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो
बहुत सुबह से तो लग रहा था चलो हो गया, मेरे को ट्रैवल करना है, अब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक बार दिमाग में ही आया, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसे नहीं सोचना है। एंड जैसे हम्म ही ऐसा सोचा ना, आई गॉट अ कॉल कि somebody spoke to me कि आई एम सेंडिंग यू अ मेड। अरे वाह, वेरी गुड। हम्म सबको मेड मिल रही है, मेरे को भी कल मिलेगी, वेट। यस। पता नहीं, 2 दिन से थोड़ा इंटरनेट का चैलेंज हो रहा है, पूरा सेशन इतना स्मूथली निकल गया। फिर 2 क्यूज और मुझे मिले, हम्म। which was like really like at times what happens when you stay with elders, तो आप उनको ना दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए बोलते हो, उन लोग सुनते नहीं, तो गेट इरिटेटेड एट टाइम्स। सो आज मैं एकदम पहले इरिटेट हो गई, फिर मैंने एकदम, मुझे लगा क्या है ये, फिर इमीडिएटली थोड़ी देर बाद मैंने देखा पापा चलते चलते थोड़ा सा ना डगमगा गए। आई गॉट सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक नो 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 नो, ब्लेसिंग लिखना, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीस एल्डर्स। मुझे इरिटेशन जो हो रहा था इमीडिएटली कन्वर्ट किया मैंने। When I saw him थोड़ा सा चप्पल से, पापा क्या हुआ, बोले कि चप्पल से थोड़ा सा, I was like रिंकू just you know I'm like blessed कि I have elders, you know, उनका blessings हमेशा रहे, ऐसे करके मैंने फिर किया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो irritation भी नहीं आनी चाहिए थी, that I just took that as a cue, यानी उनका tripping as a cue actually। when he tripped थोड़ा सा, then I took as a cue कि no, रिंकू I need to be grateful for them, but not अपने एज के साथ थोड़ा सा वैसे हो जाता है, तो I have to be like थोड़ा सा और यस, ज्यादा वो करना पड़ेगा। कोई कोई टाइम में ना हो जाते हैं हम लोग भी, हम्म जैसे यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड कि थोड़ा सा हम्म नेगेटिविटी आ जाता है कोई कोई टाइम में। बट यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ कि आई विल नॉट थिंक दैट, डोंट डू दैट। क्योंकि फिर क्या हो रहा है, हम उसी चीज पे और ज्यादा फोकस करें, नहीं मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, नहीं मेरे को ऐसा नहीं सोच। इमीडिएटली क्या करना है, अपना थॉट ही डाइवर्ट कर दो। Just divert your thought instead of thinking ki no, I will not think this. Divert okay your thought and just ki yes, I will think this. Ki that helps you to focus on the positive and remove that negativity from your mind. Okay, and your last cue. like one of my dream is that for my spiritual practices, for my mental stability and more growth of that. So अभी challenges कुछ ना कुछ पता नहीं हो ही रहे हैं। So आज तो बहुत ज्यादा breakdown हो गया था मेरा। Then I was immediately like, this is a cue कि I have to make my spiritual practices more strong, and मुझे और इस पे मेहनत करनी है, मुझे और अच्छे से करना है। फिर मैंने उस पे blessing को ही लिखा कि I'm so grateful for my spiritual practices, which is making me more mentally strong and stable. So like that was immediately मैंने उसको as a cue ही लिया कि no, I can't be like this, I have to hold on myself and I have to do more। जो कर रही हूँ that is not sufficient, I have to do more। मुझे जो उससे मैंने क्यों लिया। Okay, wonderful, wonderful। इसी तरह से ही क्यूज हम लोगों को ढूंढने हैं। एंड छोटा शुरू करो, छोटा छोटा चीज से शुरू करो। कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, हमारे वहां पे पार्क है, बी ग्रेटफुल फॉर द फ्रेश एयर, वहां पे ऑक्सीजन के लिए। या आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर द पार्क गार्डन दैट आई हैव इन माय हाउस। मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ कि अरे, मैं तो आराम से नीचे ही वॉक के लिए चली जाती हूँ, मेरे को तो कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू गॉड फॉर द गार्डन दैट आई हैव इन माय हाउस। देन फिर जैसे कभी पुलिस को देखा तो थैंक यू गॉड कि रोड्स पे ट्रैफिक इतना स्मूथ चलता है, हम कितने सेफ रहते हैं रोड्स पे। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो कुछ भी छोटा छोटा चीजों के लिए व्हेन यू आर ग्रेटफुल, आपको बड़ी बड़ी चीजें आप पास आराम से देख पाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को ना ट्रेन कर रहे हैं। यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू बी अलर्ट। जब आपका माइंड थोड़ा थोड़ा ट्रेन होने लग जाएगा, आपको आराम से क्यूज समझ में आने लग जाएंगे। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। Magically transform mistakes into blessings. Amazing chapter. Very nice chapter. Very, very nice. Who's going to read? Okay, I'll read today. Yes, you read today. Look at this picture. क्या है पिक्चर? आसमान का सीन है, बादल है, बादलों के चारों तरफ दिख रहा है ना
लाइंस दिख रहे हैं। हाँ, लाइंस क्यों दिख रहे हैं? कि जितना भी अंधेरा हो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। चाहे जितने भी काले बादल हों, उसके सराउंडिंग में आपको सिल्वर लाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। चाहे जितना भी अंधेरा हो, एक हल्की सी रोशनी की किरण आपको हमेशा दिखती रहेगी। आप रात में जब उठते हैं, एकदम लाइट ऑफ होता है, कहीं कोई रोशनी नहीं होती है। हाँ, पर फिर भी आपकी आंखों को थोड़ा कुछ दिखना शुरू हो जाता है आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, isn't it? You able to cross your room and you use the washroom, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक किरण रोशनी की, चाहे वो जितनी भी हल्की हो, वो कमरे में कहीं ना कहीं से आ रही होती है, चाहे जितना भी अंधेरा हो। राइट? तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि एनी काइंड ऑफ डार्कनेस, देयर इज ऑलवेज लाइट समवेयर टू गाइड यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, मीडिया media पर्सनालिटी एंड personality. बिजनेस वुमेन क्या बोल रही हैं हम लोगों को? अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। वुंड्स क्या होते हैं? चोट। चोट जिससे आपको दर्द होता है। जब आपको चोट लगती है, आप सपोज कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आप सामने पत्थर है, हाँ, आप अपने फोन पे मैसेज देखते हुए जा रहे हैं, आप उस पत्थर पे ट्रिप कर जाते हैं, आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है, आप क्या बोलते हैं? कि आगे से आई विल टेक केयर, और मैं जब सड़क पे चल रही हूँ, मैं फोन पे मैसेजेस नहीं देखूंगी। राइट? दिस इज योर फर्स्ट थॉट दैट आई शुड नॉट हैव डन दैट. I should have seen where I was going. Because you hurt yourself, तो आपको वो थॉट आया दिमाग में। हाँ, एंड अब आगे से आप केयरफुल हो गए। कई बार क्या होता है कि आपको चोट लगती है, आपको दर्द भी होता है, बट आप उसको ध्यान नहीं देते, आप वापस उठ के सेम चीज करने लग जाते हैं, आपको वापस से चोट लगती है। तो जब तक कि आप वो समझ नहीं जाते कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बार बार वो चोट लगती रहती है। तो वो ही ये बोल रहे हैं, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। अपने आपको जो भी चोट लगती है, जहां दर्द होता है, उससे कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज व्हाट ओपरा विनफ्रे इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज कंटिन्यू। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. यस। अब कोई भी गलती, ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग गलती नहीं करते हैं। और कई बार ना हम लोग अपने आप को बहुत बहुत कोसते हैं, बहुत अपने आप को बहुत बुरा भला बोलते हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया। या फिर हम लोग किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसके कारण मेरे लाइफ में ऐसा हुआ। तो इन कोई भी सिचुएशंस में जब हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे? और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे हम, और वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। राइट? बट अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने सपोज किसी को कुछ बोल दिया, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि देखो मैंने उनको ऐसा बोल दिया, मेरा उनके साथ उस कारण संबंध खराब हो गया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो दैट मीन्स दैट आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक एंड आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। कि आगे से कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, तो आई विल ट्राई रिस्ट्रेन माई सेल्फ, नॉट स्पीक आउट। राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग। सो क्या बोल रहे? एवरी सिंगल मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या है यहाँ पे? कि हम उस गलती से क्या सीख रहे हैं। हाउ इज दैट ब्लेसिंग बेनिफिटिंग अस? हाउ इज दैट मिस्टेक बेनिफिटिंग अस? ठीक है, वो आज हम लोग सीखेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। शी इज नॉट देयर।
प्लीज कंटिन्यू. Yeah. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we would grow any smarter or any wiser. यस, छोटा बच्चा जब आप उसको लिखाना शुरू करते हैं, कितनी बार वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए उसको कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं. हम उनको बार बार क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो, कोई बात नहीं, हो गया गलती, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो. एक बच्चा है, मैथ्स का 2+2 4 होता है, वो बार बार उसको 3 लिख रहा है, उसके स्कूल से मैडम उसको क्रॉस करती जा रही है, उनका कॉल आया कि अरे ये सेम मिस्टेक बार बार करते जा रहे हैं. आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं ना, हो गया, तुम थोड़ा ध्यान दे लो. हाँ, कोई बात नहीं है, मिस्टेक्स करोगे तभी तो कुछ सीखोगे ना. बच्चा साइकिल चलाते चलाते गिर गया, चोट लग गई, आप उसको बोलते कोई बात नहीं, लग गई चोट, वापस बैठो साइकिल में. अगर हताश हो जाओगे, डर जाओगे, तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे. बोलते हैं ये सब बात. तो जब हम बच्चों के लिए इतने अकोमोडेटिंग होते हैं, वी आर सो कंसिडरेट, व्हाई आर वी नॉट द सेम विद अडल्ट्स? हम अपने लिए जब हम खुद गलती करते हैं या कोई और गलती करता है, हम क्यों नहीं उनके साथ भी वही सेम सहानुभूति, वही सेम कंसिडरेशन दिखाते? हम अपने आप को क्यों फॉरगिव नहीं करते? व्हाई आर वी ऑलवेज रेडी टू बीट आवरसेल्व्स? व्हाई? क्या हम इंसान नहीं है? फरिश्ते तो नहीं हो गए कि व्हेन वी कैन नॉट मेक मिस्टेक्स? मिस्टेक्स तो इंसानों से ही होती है. टू err इज ह्यूमन, isn't it? We have to understand कि गलतियां तो हम करेंगे ही. गलती करेंगे तभी तो बढ़ेंगे, तभी तो ग्रो करेंगे ना. नहीं तो जहां है वहीं के वहीं रहेंगे, कभी कुछ और सीख नहीं पाएंगे, कभी कुछ और एक्सपीरियंस नया नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो गलती इंसान ही करते हैं, उससे उसके कारण अपने आप को या किसी और को हमेशा दोषी ठहराना बहुत गलत है. हम लोग उनसे कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे. इन ऑर्डर टू ग्रो, in order to learn something, to make our lives better, it is very very important that we understand our mistakes and we learn from them. ठीक है, please continue. The same, we have the freedom. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It is the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. यस, जानवरों के पास क्या कोई चॉइस होती है? उनके पास कोई चॉइस नहीं होती. उनका एक ही काम, उनके सिर्फ 4 काम होते हैं: खाना, सोना, टू प्रोक्रिएट, और एक और क्या होता है बताओ फटाफट? टू हंट फॉर फूड, टू स्लीप, टू प्रोक्रिएट. व्हाट इज द फोर्थ थिंग दैट एनिमल्स डू? दे डोंट मेक फ्रेंड्स. हाँ, उनके पास चॉइस नहीं है कि आज हम वेजिटेरियन खाएंगे कि हम नॉन वेजिटेरियन खाएंगे. उनके पास वो चॉइस नहीं होती है. तो उनके पास फोर्थ काम क्या होता है? प्लीज बोलो बोलो. सोचो. खाना पीना,
सोना एंड दे क्रिएट बेबीज, और क्या है, दूसरों को किल करते हैं। आई थिंक द वाइल्ड एनिमल That से is किल आता है, that they kill for and अपनी सुरक्षा करना, to प्रोटेक्शन। defend themselves. Okay, that is their, मतलब उनका वो 4 काम होता है। वो जो किल करते हैं किसी को, either they are defending themselves or they are hunting for prey to eat. उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, हमारे पास चॉइस है। आज किसी से हम मिलते हैं, वी हैव अ चॉइस टू, कि हम उससे दोस्ती करें कि ना करें। आज घर में 2 चीजें बनी है खाने को, मेरी चॉइस है कि मैं ये खाऊंगी कि मैं वो खाऊंगी, राइट? तो जब हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम है कि हम चूज करें, तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम मिस्टेक्स भी करें। आज मेरे पास चॉइस है ना कि मैं उस इंसान से फ्रेंडशिप करूं या ना करूं, तो आई हैव चोजन टू बी हर फ्रेंड। And then if she has betrayed me, or if she has done something which I don't like, then that was also my choice to make that mistake, isn't it? When I'm beating myself कि क्यों मैंने उससे दोस्ती करी, मेरे को उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो वो भी तो मेरा ही चॉइस था ना। तो when I have a freedom of choice, I have a freedom of making mistakes also. सबसे बड़ी बात कि जब हम कुछ भी अच्छा होता है, तब जब उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कहीं हम मिस्टेक्स करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। There is no point in blaming anybody for it, isn't it? We are responsible. If we are responsible for the good in our life, we are also responsible for the bad in our life. It's a world of duality. अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों ही है। कोई के लाइफ में भी खाली अच्छा 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 नहीं होता है। हाँ, there are some things which we might not like, which don't make us happy, which make us negative, but then that is all a part and parcel of life. It will come. So there is no point in blaming somebody else or blaming yourself for it. ठीक है? तो अब क्या बोल रहे हैं, मिस्टेक से चोट तो पहुंचेगी। हाँ, हम लोगों को दुख भी होगा, हम लोगों को दर्द भी होगा, हम लोग किसी को ब्लेम भी करेंगे, हम लोग अपने आप को भी बहुत ब्लेम करेंगे, बट अगर हम लोग उससे कुछ सीखते नहीं है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप सड़क पे ट्रिप कर गए हैं और अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वापस वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं, वापस आपको चोट लग रही है। तो जो आपको जो दर्द हुआ उस समय, वो दैट वाज फॉर नथिंग। भगवान जी ने तो आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी, बट आपने सीखा नहीं। आपको जो दर्द हुआ वो तो बेकार गया ना, वो दर्द। द पेन दैट यू हैड टू बेयर वाज फॉर नथिंग, because you did not learn anything from it. You will make the same mistake again, you will get hurt again, you will again have to face that pain. तो जब तक कि हम लोग उससे कुछ सीखते नहीं हैं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उसी को बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। Because I am not learning anything from it and I am not being alert कि हमको क्यों चोट लगी, हम उसको बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे ही हमने सीख लिया कि मेरे को तो ये नहीं करना था, फोन पे ना फोन में बात करनी है, ना मैसेजेस चेक करने हैं, ना फेसबुक स्क्रॉल करना है while I am either driving or walking on the road, तब तक जब तक मैं ये सीखूंगी नहीं, मैं बार बार चोट खाऊंगी। ठीक है? तो it is the very reason that mistakes hurt. Mistakes hurt because we have to learn something from them. Universe is trying to tell us कि तुमको इससे कुछ सीखना है, तुम सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। To learn from a mistake, to learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. यस, गलती मैंने करी है, मैं फोन पे थी, ओके, बट मैं क्या बोलूंगी,
लोगों को इतना भी सिविक सेंस नहीं है, कहीं पे भी ये बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती है, सफाई भी नहीं होता है, ऐसे ऐसे पत्थर सड़कों पे पड़े रहते हैं, कैसे कोई आदमी चलेगा? व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ब्लेमिंग समबडी एल्स. I was not looking at the road. I was not looking where I am walking. I was talking over the phone. Yeah, I was scrolling on the phone and I'm blaming somebody else. तो if I am blaming somebody else, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो उससे कुछ सीखना ही नहीं चाह रही हूँ. मैं जैसे ही मैं उठी, मैं वापस वही काम करते हुए जा रही हूँ. तो until unless you own your mistake, you will not be ready to learn from it. It is imperative that you own your mistake. आपको आपकी गलती को स्वीकारना बहुत जरूरी है. कोई भी गलती हो, आपने किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने आपके बच्चे को बहुत जोर से डांट दिया, वो बच्चा आपसे बात ही नहीं करा, आप बार बार ना उसको बोलेंगे तो गलती तो तुम्हारी थी ना, गलती तो तुम्हारी थी ना. अब वो क्या हो रहा है, वो बच्चा एकदम भी बात नहीं करना चाह रहा है, ना वो खा रहा है ना पी रहा है. अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, 2 घंटा बाद जाके उसको यही बोलते हैं ना, ठीक है बाबा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गया, सॉरी. दिस इज व्हाट यू डू. तो अगर आप पहले ही अपनी गलती मान लेते कि ठीक है उससे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे से तुमको बेटर तरह से समझा दूंगी, चलो दैट्स ओके. तो अगर आप पहले ही मान लेते कि मेरे को उतनी जोर से तुमको नहीं डांटना चाहिए, तो 2 घंटा कम से कम आप खुश तो रहते. करेक्ट. वेरी सिली एग्जाम्पल, बट ओके, लेट्स ट्राई विद समथिंग एल्स. सपोज कि यू वेरी गुड फ्रेंड्स विद समबडी. ठीक है, आप लोग का साथ में बिजनेस है, आप लोग का साथ में बिजनेस है, एंड आपको ना थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो आपके बिजनेस में आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ही इज पिल्चिंग फंड, ही इज पिल्फरिंग. तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि क्यों मैंने उससे दोस्ती करी, या आप उसको बोलेंगे उसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो तो ऐसी फैमिली से आता है. यू विल से थिंग्स लाइक दैट. या फिर आप अपने आप को दोषी ठहराते, बट आप ये नहीं बोल रहे. हाँ, आप क्या मतलब कि वो ऐसा इंसान है तो मेरे को उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए. नहीं, मेरे को थोड़ा सावधान रहना चाहिए था. आपको ये सोचना है कि मेरे को थोड़ा सावधान रहना चाहिए था. आई शुड हैव बीन केयरफुल कि मैं किससे फ्रेंडशिप कर रही हूँ. ठीक है, तो ओन अप टू योर मिस्टेक्स एंड डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स. सबसे इम्पोर्टेंट काम हम लोगों का आज यही है कि हम लोग कोई भी जब अपना टास्क करेंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि किसी और को ब्लेम नहीं करना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Next, consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. यस, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये आपकी गलती है. ठीक है, वो सड़क पे पत्थर रखा हुआ है तो आपकी गलती है कि आप ट्रिप कर गए, आपको किसी और को ब्लेम नहीं करना है उसके लिए. ठीक है, पल हर हर मिनट हर सेकंड आपकी लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है. यू हैव टू लर्न. ठीक है, जहां हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम नेगेटिव होने लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ में और वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदारी लें. हर जो गलती होती है वो हमको कुछ सिखाने आती है, और अपॉर्चुनिटी एक और देती है कि हम कुछ नया सीख सकें. सपोज आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपके पास ना एक कोई रास्ता आता है, 3 तरफ कट रहा है. ठीक है, अब आपको चॉइस करना है कि आप कौन सा रास्ता,
आप लेंगे। सपोज यू डिसाइड टू गो लेफ्ट, ठीक है, आप लेफ्ट चले जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद जाके रियलाइज होता है अरे मैंने तो गलत रास्ता ले लिया। अब वहां पे वन वे है, आपके पास घूमने का भी स्कोप नहीं है। अब आपको तो एक मौका मिल रहा है ना कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आप कहीं कोई एक नया रास्ता आप सीखेंगे, कहाँ से आपको राइट ट्रैक पे आना है। हाँ, दैट मिस्टेक हैज हेल्प्ड यू टू लर्न समथिंग। आप एक नया वे सीख रहे हैं, एक नया रास्ता सीख रहे हैं, मे बी आप गूगल मैप ऑपरेट करना सीख रहे हैं। उसके पहले आपने कभी किया नहीं, आपने सोचा चलो ठीक है इसी बहाने में गूगल मैप ऑन करके देखती हूँ, हाउ कैन आई गेट ऑन द राइट ट्रैक। आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं वहां पे। तो आप जो भी गलती करते हैं उससे आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से आपको उसमें आपको ब्लेसिंग ढूंढनी है कि हम क्या नया सीख रहे हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। The problem with blaming the other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake. But we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. You are यस, human. यस, यस, प्लीज कंटिन्यू। You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. यस, हम इंसान है, गलती तो हम करेंगे ही करेंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ और एनीबडी एल्स टू बी परफेक्ट। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हर इंसान से गलती होती है। तो और ये ना इंसान होने का बहुत बड़ी खूबी भी है कि हम लोग गलती, हमारे पास चॉइस है गलती करने की और उसको रेक्टिफाई करने का। जब आप बच्चे थे आप गलती करते थे, आप ए लिख रहे हैं, आपसे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, आप इरेज करके उसको दोबारा लिखते थे ना। तो सिमिलरली आपके पास भी वो चॉइस है, वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी गलती को, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देर आर सर्टेन मिस्टेक्स where you can rectify yourself or you can learn from it and not make the same mistake again, ठीक है। you have that choice and it is very important कि आप अपने आप को ये choice दें, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। How to learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? यस, अब देखिए आप कैसे अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड करके। आपको उसमें सीखना है। आप जैसे अगर आप ट्रिप कर गए पत्थर पे, तो थैंक यू गॉड कि मेरे बोन्स इतने स्ट्रांग हैं कि मुझे बहुत जोर चोट नहीं लगी, मैं उठ के वापस खड़ी हो पाई, ठीक है। थैंक यू भगवान जी कि मैंने सीखा कि मुझे चलते चलते फोन नहीं यूज करना चाहिए। थैंक यू भगवान जी, मैंने सीखा कि मुझे हमेशा सामने देखते हुए चलना है, ठीक है। थैंक यू भगवान जी कि कम से कम मैंने ट्राउजर्स पहने हुए थे तो मुझे इतनी जोर चोट नहीं लगी। नो, यू हैव टू सी कि क्या क्या बेनिफिट आपको हो रहा है वहां पे, आप क्या सीख रहे हैं, आप कैसे बेनिफिट किए, क्या हो सकता था और नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हुआ उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है, क्या, क्योंकि वो चीज आपको कुछ सिखा के जा रही है, ओके। तो चाहे जितनी भी बैड सिचुएशन हो, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है somebody has betrayed you। आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और उसने आपको धोखा दे दिया है।
अब बार बार आप बोलेंगे हे भगवान अब क्या होगा, इतने पैसे चले गए, मैं तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। ऐसे करने से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना, बल्कि आप खाली रोते रहेंगे, नेगेटिव होते रहेंगे, तो आप और वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप बार बार उसको ब्लेम करते जा रहे हैं। उसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना है आपको, आप सोचिए आप इससे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, उसने तो ऐसा कर दिया, बट कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है somebody comes and says कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, you can start a new business, maybe your sibling comes and says दीदी चलो आओ आप मेरे साथ कोई काम शुरू कर लो, that's a blessing in disguise। ओके, फिर आपने सीखा कि चलो नाउ यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने फाइनेंसेस को, सारा कुछ को एक ही उसमें नहीं रखेंगे अकाउंट में। हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कैसे लोगों को बिफ्रेंड करेंगे। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स बट यू विल स्टिल बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ऐसे करके आपको ढूंढना है हर गलती में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती है। ठीक है, अब अगर आप उस पे वो पत्थर पे गिर भी गए तो इट हैज कम टू टीच यू कि आपको हमेशा सड़क पे, अभी तो क्या हुआ, सिर्फ एक पत्थर पे ट्रिप करके गिरे हैं। हाँ, अगर वो स्क्रॉल करते जा रहे थे, हम रोड क्रॉस करते उसमें, तो और भी कुछ हो सकता था, है कि नहीं है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है उसमें। ठीक है, मिस्टेक्स अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स, अगर हम उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट इन आवर लाइफ बिकॉज वी आर बीइंग नेगेटिव। एंड सॉल्यूशंस या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज इन आवर लाइफ। हम जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अगर हम मिस्टेक्स के ऊपर फोकस करेंगे, हम बार बार उसके लिए नेगेटिव होंगे, हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, हमने उनसे क्या सीखा उसके ऊपर फोकस करेंगे, अगर हम उनमें ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, तो हमको वो ही अट्रैक्ट करेंगे, हमको वो ही मिलेगा और लाइफ में। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला कि सपोज अ फ्रेंड हैज बिट्रेड यू, तो आप बार बार उसको फोकस नहीं करके आप उसमें अगर अच्छाई ढूंढने लगते हैं, यू विल अट्रैक्ट मोर गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ओके, तो इस तरह से आपको ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। प्लीज कंटिन्यू। Today, think about the mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because it ended up with a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. यस, अब देखिए मिस्टेक कैसी भी हो सकती है। आपको अपने लाइफ में कोई एक ऐसी मिस्टेक ढूंढनी है जो आपको बार 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 परेशान करता है। ओके, मिस्टेक आपके चाइल्डहुड का भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आपने ना कोई फ्रेंड को या टीचर को कभी कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, एंड उसके कारण आपका उनके साथ रिलेशनशिप अब वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ठीक है, शी वॉज योर बेस्ट फ्रेंड एंड आपने उनको कुछ बोल दिया, अब आपकी बातचीत नहीं होती, और आपको वो रह रह के अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं आपको बार बार हर्ट करता है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था उसको ऐसा। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वाई डिड आई हैव टू ओपन माई माउथ एंड बी सो रूड टू हर, आई शुड नॉट हैव डन दैट। कोई ऐसी गलती भी हो सकती है। हो सकता है कभी आपने अपने मदर इन लॉ को कुछ बोल दिया हो, या स्पाउस को कुछ बोल दिया हो, बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया हो,
और उनके साथ आपके संबंध अब वैसे नहीं है, यू नो, यू माइट हैव सेड समथिंग टू योर इन लॉज एंड उसके कारण आप लोग अब सेपरेटली रहते हैं, आपके उनके साथ वैसे संबंध नहीं है, और आपको बहुत मन में खराब लगता है कि मैंने क्यों ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो कितने अच्छे से हम लोग रह रहे थे, वो एक छोटी सी गलती मेरी हुई और उसके कारण देखो कितना, मतलब घर ही हमारा ऐसे हो गया। तो जब आप बार बार अपने आप को ऐसा बोलते तो आपको उसमें ढूंढना है कि क्या ब्लेसिंग्स आप ढूंढ सकते हैं, आप उसमें से क्या अच्छाई निकली है। हो सकता है कि जैसे किसी ने आपको ना धोखा दे दिया और आप अपने आप को उसके लिए ब्लेम करते हैं, या किसी पे ना आपने जरूरत से ज्यादा विश्वास कर दिया। कई बार होता है कि आप अपने स्पाउस को बहुत एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं and कोई थर्ड फोर्थ पर्सन से आपको पता चलता है कि उनका कोई अफेयर चल रहा है, तो आप अपने आप को बहुत बोलते हैं कि अरे मैंने क्यों इतना क्यों ट्रस्ट किया, थोड़ा तो देखा होता, पहले ही अगर कुछ कर लेते तो आज यहाँ तक, अभी तक नौबत यहाँ तक नहीं आती, वॉट एवर। ठीक है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ऐसी हो जहां पे आपने किसी को ट्रस्ट किया हो एंड यू शुड नॉट हैव डन दैट। भूल से आपने समझा कि वो पास वाला जो बैठा है वो मेरा फ्रेंड है, एंड आपने उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी एंड वो बैकफायर कर गया, आपकी जॉब चली गई उस कारण से। ठीक है, या हो सकता है कि आपने, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम शॉप में गए हैं और 4 तरह की चीज मिल रही है, चारों आपको सेम ही जैसा लग रहा है, हाँ अलग अलग कंपनी का है, सेम ही जैसा लग रहा है, एंड यू बॉट द चीपर ऑप्शन। आपके फ्रेंड ने आपको बोला था कि इस कंपनी का लेना, ये कंपनी का बहुत अच्छा होता है, बट यू वेंट फॉर द चीपर ऑप्शन, एंड घर आके आपने देखा कि वो एक बार से दोबारा काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर आपके पैसे भी गए, आपका आपका टाइम भी खराब हुआ, सब कुछ। तो अब आपको लग रहा है अरे मेरे को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इट कैन बी एनीथिंग। कई बार होता है कि हम लोग ना अपने बच्चों को डांट से बचाने के लिए या सिबलिंग को डांट से बचाने के लिए ना हम लोग कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, एंड वो बैकफायर कर जाता है। उसके कारण उसको तो डांट पड़ती है, साथ में अब आपको भी डांट पड़ती है, बिकॉज यू हेल्प दैट पर्सन। तो आपको ढूंढना है कि आपके लाइफ में आपने कौन सी ऐसी गलती करी जिसके कि आपको लगता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर नहीं करने पड़ते, आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, जिसके कारण आपको ना दिल में बार 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 कहीं ना कहीं दुख होता है, दर्द होता है, चिंता होती है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, आपको एक वैसी मिस्टेक आज ढूंढनी है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? The यस, most एक मिनट। वंस यू हैव चोजन मतलब आपको ना गलती आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी मिस्टेक होनी चाहिए, किसी और की नहीं। आपके हस्बैंड की गलती नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि अरे उसने ऐसा किया था ना, उसने उसको ट्रस्ट किया था तो आज मैं उसके बारे में लिखूं। नहीं, आपने जो गलती करी है, उसने जो गलती करी उसका वो ब्लेसिंग वो खुद ढूंढेंगे। आपकी गलती होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गलतियों से आप कुछ नहीं सीखेंगे। बचपन में जब हम लोग मम्मी पापा बोलते थे ना, तो बोलते थे उसकी गलती से कुछ तो सीखो। हाँ, तुम्हारे भाई ने ऐसी गलती करी है, तुम तो कुछ सीखो उससे। नहीं, जब तक आप खुद वो गलती नहीं करेंगे ना तब तक आप उससे कुछ नहीं सीख सकते हैं। यू हैव टू मेक दैट मिस्टेक योर सेल्फ। तो आपको जो भी आप अपनी मिस्टेक ढूंढ रहे हैं, दैट हैज टू बी योर मिस्टेक, नॉट एनीबडी एल्सेस, बिकॉज आप उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। हाँ, आपको ढूंढना है, 10 ब्लेसिंग ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने इस गलती से क्या सीखा और इस गलती से क्या अच्छी बातें अब मेरे लाइफ में हो रही हैं। आपको ये 2 सवाल अपने आप को पूछने हैं। 2 सवाल क्या हैं?
मैंने इस गलती से क्या सीखा, what did I learn from this mistake and what are the good things that came out of this mistake. ठीक है, please continue. The most important things to be grateful about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write down your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's It's take better you type it, it's better you write it in your journal. आपको 10 blessings ढूंढने हैं, कोई भी गलती, ये मत सोचिएगा कि कोई बड़ी गलती होगी उसी से ही मेरे को पता चलेगा। कोई भी गलती हो, छोटा ही हो, आपने किसी को कुछ बोल दिया हो वैसा ही हो, या हो सकता है कुछ भी आपकी मिस्टेक है, आपको ढूंढना है। आपको उसमें टोटल 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं अपनी गलतियों से, एंड वो गलती करने के बाद में हम देखेंगे अगर हम उससे कुछ सीखने लग गए तो उससे हमारे लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो हमको इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी ही है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You have to scroll down. Let's take the example. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Yes. Number one, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Yes. Number two, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number five, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family. Family's life. Yeah. Number nine, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence and it could have been the biggest blessing of my life. Yes, अब देखिए उन्होंने ना कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला कि उनको फाइन देना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी चीज से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है ना वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, पुलिस ने पकड़ा वो आप लिखेंगे क्योंकि आप उसमें से ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बट जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं दैट आई ट्रिप्ड ओवर द स्टोन, तो उससे हम क्या क्या सीख रहे हैं।
बट मैं ये नहीं लिखूंगी कि मुझे इतना दर्द हुआ, मुझे इतना पेन महसूस हुआ, मैं लंगड़ा के चल रही थी, मेरे को यहाँ यहाँ चोट लगी, वो सब नहीं लिखना है वहां पे. डू नॉट फोकस ऑन दोज थिंग्स. ओके, फोकस ओनली ऑन द गुड. अब क्या है देखिए, उनको पुलिस ने पकड़ा बिकॉज दे वर स्पीडिंग. उनको फाइन दिया गया. नाउ दे आर राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स. क्या है ब्लेसिंग? क्या है कि सबसे पहले कि वो और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दे आर प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स. दे इंश्योर्ड दैट दिस पर्सन वॉकड होम, घर में अपने परिवार वालों से मिल पाए. फिर उसके बाद और कितना कुछ हो सकता था, बट खाली उनको फाइन देके ही वो तो बच गए. ठीक है, वो खाली पुलिस ने उनको पकड़ा, उसी से ही वो बच गए, नहीं तो और पता नहीं और क्या क्या हो जाता. फिर वो जब सोच रहे हैं अपने परिवार वालों के बारे में और लोगों के बारे में जो इतना तेज चलाते हैं, देन दे थिंक दैट देयर फैमिली इज ऑन द रोड, तो उसके लिए वो कितना ग्रेटफुल है पुलिस के कि वो अपना काम इतने ठीक तरह से करती है. इस तरह से आपको 10 ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं. ठीक है. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर वॉन्टिंग टू प्रोटेक्ट माई. अगर मैं स्पीडिंग कर रही हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे चोट लग सकती है. हाँ. फिर उसके बाद मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रही थी कि मैं स्पीडिंग कर रही हूँ, तो पुलिस ने मेरे को जगाया उससे. इट इट हेल्प मी टू कॉन्सेंट्रेट. देन मेरे मेरे को एक टायर रिप्लेस करना है, मैं वो नहीं कर रही थी एंड उसके बावजूद मैं स्पीडिंग कर रही हूँ. तो आई एम सो थैंकफुल टू द पुलिस की इट हेल्प मी टू ड्राइव प्रॉपरली. फिर उसके बाद कि पुलिस ने मुझे पकड़ा, तो अब उसके बाद मैं और सेफली ड्राइव करूंगी. आई विल लर्न नॉट टू स्पीड एंड नॉट टू पुट अदर पीपल इन एट रिस्क. ठीक है. ऐसे कर करके आप लोगों को, कई बार क्या होता है कि हम लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं आसपास पुलिस तो है नहीं, हम लोगों को पता नहीं चलेगा. ठीक है. बट उससे क्या करते हैं हम लोग, खुद को तो डेंजर में ही डालते हैं, साथ में हम लोग और भी लोगों को डेंजर में डालते हैं. हाँ, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपको ढूंढनी है. ठीक है. बहुत आराम से इसको बैठ के करिए. 10 की 10 ब्लेसिंग्स एक साथ लिखनी है. ऐसा नहीं है कि 5 सुबह लिखेंगे या 5 आज लिखेंगे 5 कल लिखेंगे, वैसा नहीं करना है. ठीक है. यू हैव टू राइट ऑल 10 ब्लेसिंग्स एट वन गो. आराम से घंटा 1.5 घंटा सोचिए, उसके बाद लिखिए. ठीक है. लिखते लिखते भी कई बार होता है 3 4 5 आप फटाफट फटाफट लिख देते हैं, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है. तो आराम से सोचिए, कोई बात नहीं है. आप लिख पाएंगे, क्योंकि हर गलती हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. एंड अगर वो ऐसी गलती है जिसके बारे में आप अभी तक सोच रहे हैं, इसका मतलब है इट हैज टॉट यू समथिंग. ओके. तो थिंक अबाउट इट एंड राइट. उससे क्या होगा ना कि आप आगे सेम वो गलती नहीं करेंगे. हाँ, आपके लाइफ में आप और बेटर सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे, आप और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, एंड आप अपने लाइफ को और बेटर बना पाएंगे. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. प्लीज कंटिन्यू. I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? यस, सोचिए आपकी एक गलती में आप 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हैं. ठीक है. तो हमने तो लाइफ में कितनी सारी गलतियां करी हैं. हाँ. हर रोज अगर एक एक ब्लेसिंग के लिए हम लोग 10-10 ब्लेसिंग्स लिखते जाएंगे, एक एक गलती के लिए हम कितनी ब्लेसिंग्स लिख लेंगे और हम कितने मैजिक्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. ओके. इसको आप जो भी आपने गलती करी है पास्ट में, आराम से सोचिए कौन सी ऐसी गलती है जो आपको आज तक कचोट रही है, जिसके बारे में आप आज तक सोच रहे हैं. सोचिए और उसके लिए लिखिए ब्लेसिंग्स. ठीक है.
Please continue. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as gratitude for that As blessing grateful. as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that come out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Number 1 and number 5 we are doing daily. We are counting our blessings, writing them down, rereading them and saying thank you, thank you, thank you for each blessing. रात को हम अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के सोते हैं, अपने दिन भर को स्कैन करते हैं, जो भी बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते हम सो जाते हैं. ठीक है, आज हमको क्या करना है, हमको अपने लाइफ में थोड़ा पास्ट में जाना है, कोई एक ऐसी गलती के बारे में सोचना है, अपनी गलती, किसी और की नहीं, अपनी गलती के बारे में सोचना है जो हमको थोड़ा नेगेटिव बनाती है, जिसके बारे में हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, या हम जो गलती मेरे को बार बार कचोटती है. ठीक है, उसके लिए मेरे को उस वैसी एक तो गलती को चुनना है. उसके लिए मेरे को 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. उस क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, मैंने इस गलती से क्या सीखा, और ये गलती करने के बाद मेरे लाइफ में और क्या अच्छी चीजें हुई है. ठीक है, ये आपको व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक. ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है. कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं. अब से मिस्टेक्स ही सोच रहे हैं हम अपना. मिस्टेक्स तो बहुत सारा होता है लाइफ. बहुत सारा, पर जो 2 बड़ा एक मिस्टेक मेरे को ध्यान है, हमको उससे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा हुआ. अरे तो सोचो ना, सारा इसी क्लास में नहीं सोचना है. शांति से अकेले बैठ के सोचना तो मिलेगा. हर चीज में कुछ ना कुछ मिलेगा. हो सकता है एक बार ना सिर्फ 1 या 2 समझ में आए. शांति से बैठ के सोचोगी ना तो, और रीड द एग्जाम्पल अगेन. हो सकता है ना कई बार हम लोग किसी को कुछ बोल देते हैं, जैसे कोई फ्रेंड को कुछ बोल दिया, आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, यू यूज टू स्पेंड सो मच टाइम विद देम कि आपको कोई और दिखता नहीं था बात करने के लिए, और उनके साथ आपने उनको कुछ बोल दिया या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, अब आपकी बातचीत नहीं होती. व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट विल कम आउट ऑफ इट, व्हाट डिड यू लर्न, तो है ही कि भाई मैंने सीखा कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे को अपने शब्दों पे गौर करना चाहिए, लोगों को माफ करना सीखना चाहिए, जो भी कुछ. But what are the good things that came out of? You learned to make friends. You started giving time to your family. ठीक है, you started playing with your children. आप उनके साथ थोड़ा संडे बिताने लग गए. आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देने लग गए. You started understanding the value of family. I'm just giving you a random example. Okay, but this is the way you have to look at mistakes. Okay? Look at the blessings from your mistakes. Sorry. सो अच्छा, मैं जिस चीज को सोच मैंने उसका तो मुझे ब्लेसिंग हो गया. आई मीन देयर वाज सम पर्सन जिसका बहुत ज्यादा हमेशा ना वो स्नैप होता था, तो मैंने एक बार रिएक्ट कर दिया था इन अ वेरी बिगर वे, तो व्हिच आई लेटर इमीडिएटली रिग्रेटेड.
और मैंने उसको करेक्ट भी कर लिया, तो अब उसके बाद लेकिन मुझे याद है वो इंसिडेंट, तो शुड आई हाँ तो राइट? याद है तो यू हैव टू राइट अबाउट इट। इसका मतलब है कि वो दिल से आपके निकला नहीं है अभी बट तक। मैंने सारे करेक्शन मेजर्स ले लिए थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने रिएक्ट किया, फिर मैंने जो भी करेक्शन मेजर्स लेने थे मैंने सारे ले लिए थे। हाँ बट स्टिल यू नो इफ इट्स हर्टिंग यू, इट्स का मतलब है कि वो दिल में कहीं ना कहीं अभी भी घर करके बैठा है वो गलती। तो ओके, उसको आपको निकालना है ना, तो यू हैव टू लुक फॉर द ब्लेसिंग्स इन दैट। ठीक है। हो सकता है एक बार में ना भी हो, हम्म कई बार करना पड़ जाए। ठीक है। हम्म एनी ऑफ दीज प्रैक्टिसेस दैट वी हैव डन, कोई भी प्रैक्टिस हो सकता है आपको एक बार में रिजल्ट ना दे, वेदर इट इज अबाउट योर हेल्थ और मनी और रिलेशनशिप, यू हैव टू रिपीट देम। आपको करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। समझ में आया? कल का प्रैक्टिस, आज का प्रैक्टिस कल कर लेंगे ठीक से। ये बहुत डेप्थ वाला प्रैक्टिस है। हाँ तो अब, बहुत बहुत गोता खाना पड़ेगा इसमें। हाँ तो अब लास्ट का 2-3 दिन बचा है, अब वो फर्स्ट चैप्टर वाला प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे अब हम लोग। इजी नहीं है, हाँ। स्टैंडर्ड बढ़ गया। स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब हम लोग ABCD से हम लोग CAT कैट लिख रहे हैं, या मे बी AT एट लिख रहे हैं। CAT कैट भी नहीं, हम लोग AT एट लिख रहे हैं अभी। अच्छा, एक और मेरे को याद है, एक मिस्टेक मैंने ऐसा किया था, उसके बाद सामने वाले ने उसका ना 1000 गुना रिएक्शन दिखा दिया था। मैं इमीडिएटली जाके सॉरी भी बोल दी थी, पर वो रिएक्शंस मुझे याद है जो सामने वाले ने किया था। हाँ पर गलती अगर आपने मैं करी है करी तो और मैंने माफी भी मांग ली थी, और फिर मुझे रिग्रेट भी था, सब कुछ था, पर फिर अब उससे अच्छा क्या हुआ? इट्स वेरी डीप। यू हैव टू थिंक अबाउट, टेक योर टाइम, थिंक। मुझे यही दो चीजें याद आ रही, ठीक है। मैं लिखूंगी, मैं दोनों पे एक करके लिखूंगी। तो बिजनेस मैंने में भी एक बिजनेस बार था। ऐसा किया था, पता है। somebody was trying to do something good for me and I snapped like crazy and I really hurt them. तो मैंने उनके बारे में कितनी बार अब लिखा है। मतलब जब कोई और, मतलब जब ये चैप्टर आता है एक बार तो उनका दिमाग में आता ही आता है, दैट मीन्स दैट इट इज स्टिल देयर इन माय हार्ट। सो मैं उसको कोशिश करती हूँ मैं उसको लिखने का। अच्छा, तो उस पे लेकिन एक बार मेरे को एक दो थोड़ा सा सजेशन, जैसे सामने वाला मुझे बहुत स्नैप बहुत बार उल्टा सीधा बोलता था कुछ, मैं कभी रिएक्शन नहीं दिखाती थी, एक बार इतना बिगर रिएक्शन आ गया मेरा, फिर मैंने इमीडिएटली अपने आप को चेक कर लिया कि रिंकू दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट लाइक दिस, व्हाई एम आई बिहेविंग सामने वाला, एंड इमीडिएटली करेक्टेड एवरीथिंग। तो इसमें मैंने मेरी क्या लर्निंग हुई? मैंने तो उसको करेक्ट कर लिया नहीं तो एंड इमिडिएटली यू लर्न ना कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, I have to respond and not react. We always have to respond. कोई भी चीज अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, हम बहुत बार क्या होता है ना, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। पट 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 पट। मेरे साथ तो बहुत बार होता है अभी भी। 10 में 5 बार तो हो ही जाता है। पहले जहां 10 में 10 होता था, अभी 10 में 5 तक ही पहुंचे हैं। तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर बाद में सोचते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, थोड़ा रुक के सोच के बोलती। तो ऑलवेज थिंक ऑफ रिस्पॉन्डिंग कि क्या क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है। तब तक में आप देखेंगे आपका गुस्सा आधी बार तो चला ही जाता है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है इमीडिएटली, तुरंत, मतलब हो जाता है ना। हाँ तो ये ये तो प्रैक्टिस मतलब करते जाइए, अभी मैजिक एक बुक का घंटा में प्रैक्टिसेस करते जाइए, ग्रैटिट्यूड करते जाइए, थोड़ा तो कम हो ही जाता है। अभी मतलब हाँ, मैंने अभी 3 से 4 के बीच में भी माय हस्बैंड वाज आउट, ही टोल्ड आई विल कम बाय 6-6:30, डोंट मेक एनीथिंग फ्रॉम मी। सो वी डिडंट मेड। अभी क्लास के बीच में भी व्हाट टू मेक, तो मैं बंद कर करके समझा समझा के बनाए, तो इतना जो गुस्सा आ रहा था कि अभी 3 से 4 के ये ना आप रोज बोलते हैं, आप 3-4 दिन से आप डेली बोल रहे हैं मुझे इतना हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, और डेली तीन बोल रहे हैं आप ये बात। बट ये एक तो अव्वल तो यहाँ इस फोरम में बोलना ही नहीं है ये वर्ड, क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम लोग भी सब उसी पे फोकस कर रहे हैं, और बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा है कि आप इतना अच्छा पॉजिटिव कुछ सीख रहे हैं, आप वहां पे वो गुस्सा क्यों आने दे रहे हैं?
कुछ कोई बोल भी रहा है, कोई बात नहीं है, आप अपना माइंड को इधर डाइवर्ट करके गुस्से को दूर रखिए अपने से, ठीक है? इस पे फोकस करिए, उस पे फोकस मत करिए। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, समझा दीजिए, कोई बात नहीं। ये सब घर में होगा, घर में भी होगा, बिजनेस में भी होगा, फ्रेंड्स के साथ, हर समय ये सब Basically, भगवान का गुस्सा आना है, टेस्ट होता है। all coming within 3 to 4. That is the हाँ, ये भगवान जी का टेस्ट है, क्योंकि आपने वो 4 दिन पहले गुस्सा बोला ना, अब वो रोज आपके साथ यही होता जाएगा। भगवान जी टेस्ट कर रहे हैं कि किस दिन आप ये बोलेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं है, चलो। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। yes. चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, आ गए इस टाइम पे, फोन आ गया इस टाइम पे, कोई बात नहीं। वो गुस्सा दिखाना इज बीइंग नेगेटिव। आपको जो अट्रैक्ट करना है वही उसको 10 कदम पीछे छोड़ देते हैं, ढकेल देते हैं, बिकॉज 1 नेगेटिव टेक्स अवे 10 पॉजिटिव्स। आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं, Right. ठीक है? तो एक बार यहाँ जो गुस्सा बोले हैं ना, जिसके भी प्रति 10 पॉजिटिव लिख दीजिए, Right. अभी ठीक है ना? this is a mistake and I'm learning from this. यस, She learned from a mistake. That is good. यस। That is the funda of it. हाँ. अच्छा, now just tell me, like, suppose मैंने जिसको बोला, मुझे उसकी अच्छाई थोड़ी लिखनी है, अगर मेरे आपको दिमाग में कुछ कोई चल। अच्छाई नजर आ रहा है कि मैंने सीखा, मैं नहीं, आई बिकेम अवेयर कि उसमें ये अच्छाई है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दैट आई अंडरस्टूड दैट यस ही इज नॉट परफेक्ट, ही हैज सम गुड क्वालिटीज एंड आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ दोज गुड क्वालिटीज। Just one point, बिकॉज ऐसे तो 10 लिख सकती हूँ, उस पे लिखना चाहूँ तो, नहीं, लेकिन खाली एक लिखना है ना उस पे, हाँ, दैट इज यू नो दैट वो जो आप बोल रहे हैं, दैट वी आर वो डूइंग अलग हो गया। magical way out of negativity, या magically heal your relationship where you writing good points about that person. Person, it's not about that person. एक No, लिख दिया you are बस। here to rectify your mistake, find blessings in your mistake, okay, not blessings in that person. ओके, सोचना पड़ेगा बहुत। सोचना तो पड़ेगा ही, ऐसे थोड़े ही कोई हर चीज 1 मिनट में हो जाता है। मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया ना। चलो प्रेयर करो, Yeah. let's join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, बहुत दिल से उनको ग्रैटिट्यूड करिए। भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं उनकी मदद कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू
थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवार जनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, इतनी सुख समृद्धि भरे जीवन के लिए थैंक यू, इतनी लग्जूरियस लाइफ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, उन सपनों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू, उनको पूरा करने में मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलें, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. Every day, in every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. I forgive myself for my mistakes and allow myself to grow from them. I forgive myself for my mistakes and I allow myself to grow from them. I am a good person that is worthy of healing. I am a good person that's worthy of healing. I release myself from anger, guilt, shame, and embarrassment. I release myself from anger, guilt, shame, and embarrassment. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. कल एक माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, पर्सन इन द मिरर, मैन इन द मिरर। प्लीज कल उसको सुन के आइए। मैन इन द मिरर बाय माइकल जैक्सन। ओके, लिसन टू द सॉन्ग, यू विल लव इट, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। उसको कल सुन के आइए। अपने हाथ में कल एक मिरर रखिएगा, ठीक है? कोई पॉकेट मिरर रख सकते हैं या आप मिरर के सामने बैठ के कल की क्लास कर सकते हैं, ठीक है? यू हैव टू हैव अ मिरर विद यू टुमारो, ठीक है? सो दिस वाज टुडेज चैप्टर। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करेंगे तो 10 ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी, ठीक है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, सब कुछ चुटकी बजाते ही नहीं होगा, ठीक है? टेक योर टाइम, डू द प्रैक्टिस, ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी फॉर रीडिंग सो वंडरफुली, थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। अच्छा, एक चीज,
ट्यूसडे हम लोगों का डे 28 होता है, हम लोग उस दिन अगर एक्सटेंड कर दें 2 घंटा 2.5 घंटा कर दें तो आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट ऑन ट्यूसडे and not take it further till Wednesday. But if you want, we can do it. मतलब थोड़ा कंक्लूजन हम लोग ट्यूसडे करके वेडनेसडे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसा भी बोलेंगे. I'm We okay, make अभी it तक कुछ ऐसा है नहीं. हाँ, you can just let me know tomorrow, so then we can plan accordingly. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a great Sunday. Enjoy. Bye bye.